कर सकते हैं। अब सीधे हम आचार्य जी का रुख करते हैं। आचार्य जी, हिंदू शास्त्रों में, हिंदू रीति रिवाजों में, भारतीय परंपराओं में हम देखते हैं कि तिलक लगाने का बड़ा महत्व है। कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर में धन वैभव बना रहता है। और कैसे फायदे होते हैं, कौन कौन से फायदे होते हैं और तिलक लगाने से जीवन में क्या परिवर्तन आता है, ये आपसे समझना चाह रहा हूं। जी, आपने बहुत ही सुंदर विषय चुना है। सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। आपका दिन मंगलमय हो जी। एक श्लोक आता है, स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृ कर्म च तत्सर्वम निष्फलम याति ललाटे तिलकम तथा। मतलब तिलक के बिना हमारे जप दान यज्ञ कर्म पितृ कर्म सभी को, इनको तिलक के बिना निष्फल माना गया है। अर्थात हमारे शास्त्रों में तिलक का बड़ा महत्व बताया गया है। तिलक होता है ऊर्जा का कारक, तिलक होता है साहस का कारक, तिलक होता है विजय का कारक। और तिलक को हमारे सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा माना गया है। इसीलिए सभी को नियमित रूप से तिलक करना चाहिए। हमारे मस्तक के ऊपर तिलक करने से मन में शांति मिलती है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इसीलिए तिलक नियमित रूप से करना चाहिए। तिलक के बिना भगवान की पूजा को भी अपूर्ण माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम मान लेते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारी जो बाहों के ऊपर यहाँ पर जो है एक आज्ञा चक्र होता है और तिलक लगाने से वो आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण से हमारा मस्तिष्क बड़ा ही मजबूत होता है और हमारी मेमोरी बढ़ती है। शास्त्रों में तिलक का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। इसीलिए हमको रेगुलर तिलक जरूर करना चाहिए। तिलक करने से, तिलक लगाने से सिर दर्द और मेंटली समस्याएं भी समाप्त हो जाती है। डिप्रेशन की समस्याएं भी हमारी समाप्त हो जाती है। आपने एक मंत्र सुना होगा, ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये मंत्र अक्सर आपने सुना होगा। जब विद्वान लोग अपने जजमान की तिलक लगाते हैं तो ये मंत्र बोलते हैं। तो इस मंत्र को बोलने से वो विद्वान हमारे जजमानों को आशीर्वाद स्वरूप में बहुत कुछ दे देते हैं। सबसे बड़े दानी तो मैं विद्वानों को, ब्राह्मणों को ही मानता हूँ, जो निस्वार्थ रूप से हमारे जजमानों के तिलक करते हैं और सर्वस्व उनको दान कर देते हैं। उसके बाद में सबसे पहले मतलब जजमान को ही तिलक लगाया जाता है, क्योंकि तिलक लगाने के बाद ही आप पूजा में बैठने के अधिकारी बनते हैं। इसलिए हमको रेगुलर तिलक जरूर करना चाहिए। तिलक कौन सी उंगली से लगाएं, इसका भी बड़ा स्कंद पुराण में एक महत्व आता है कि तिलक लगाने के लिए अनामिका उंगली का प्रयोग किया जाता है और साथ में अंगूठा। तो अनामिका उंगली को मानते हैं ये सूर्य की उंगली होती है और सूर्य हमारे प्रताप का कारक होता है, सूर्य ऊर्जा का कारक होता है, सूर्य हमें तेज प्रदान करता है। और ये अंगूठा होता है शुक्र का प्रतीक माना गया है। शुक्र जो होता है सुख सौभाग्य की वृद्धि करता है, वैभव देता है। इसीलिए इन अनामिका उंगली से और अंगूठे से हमें तिलक लगाना चाहिए। तर्जनी उंगली को बृहस्पति का ज्ञान का कारक माना जाता है, जिसको पितृ कर्म में हम तिलक लगाने में काम लेते हैं। कनिष्ठिका उंगली का बुध का कारक मानी गई है, इसको कभी भी तिलक लगाने में काम नहीं लेना चाहिए। हम जो है अक्षत का भी प्रयोग करते हैं तिलक लगाने में। अक्षत का मतलब कभी हमारी क्षति नहीं हो, हमारे यश की क्षति नहीं हो। इसीलिए हम तिलक लगाने के बाद में अक्षत और चावल लगाते हैं। तो हम तिलक रेगुलर हमको लगाना चाहिए। इससे हमारी वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, हमारे घर में सुख शांति आती है। जी, बंशीलाल